साल 2008 के बेहद चर्चित सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। सौम्या के परिजनों ने दोषियों के लिए उम्र कैद की मांग की। ये सजा अब सुना दी गई। एक थोड़ा दिली तार भी इस कहानी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सौम्या विश्वनाथन के साथ मैंने भी काम किया है। वो हमारे शो की प्रोड्यूसर रह चुकी थी एक पिछले चैनल में। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बेहद ईमानदार और भयंकर रूप से हार्ड वर्किंग थी सौम्या विश्वनाथन। 15 साल बाद बुजुर्ग माँ बाप ने राहत की सांस ली जब साकेत कोर्ट ने उनकी बेटी के हत्यारों को दोषी करार दे दिया। ये टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के माता पिता हैं, जिन्होंने इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। सब लोगों को मर्डर केस में आज कन्विक्ट कर दिया गया है, तो आपकी जो लंबी लड़ाई है 15 साल की, वो कहीं ना कहीं रंग लाई। पता नहीं, हमारी तो बेटी चली गई है, और यही है कि दिस विल एक्ट एज अ डेटरेंट फॉर अदर्स आल्सो। अदरवाइज इनकी और हिम्मत बढ़ती, दैट्स ऑल। एटलीस्ट 8 सेक्शन ऑफ द गैंग विल बी आउट ऑफ इट, दैट्स ऑल। मैम, व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन द कोर्ट केस वर्डिक्ट? क्या सजा मिलनी चाहिए, ये थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि भी क्वांटम ऑफ सेंटेंस तो नहीं बोला है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट। I don't want to say we are happy because justice has been done, but my daughter will never come back, no? That's why I don't have happiness. Now let us hope for the maximum punishment. That's all. What else? कोर्ट ने रवि कपूर, बलजीत मलिक, अमित शुक्ला, अजय कुमार को हत्या, लूट की कोशिश, मकोका, जबकि आरोपी अजय सेठी को बाकी आरोपियों की मदद करने और मकोका में दोषी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि ये सभी संगठित गिरोह चलाकर अपराध कर रहे थे। टीवी पत्रकार सौम्या की हत्या 30 सितंबर 2008 की सुबह हुई थी। उस वक्त सौम्या अपनी कार से अपने घर वसंत कुंज जा रही थी। नेल्सन मंडेला मार्ग पर चलती कार में लूटपाट की मकसद से उसके सिर पर गोली मार दी गई। सौम्या की कार डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस को शुरू में लगा ये दुर्घटना है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सौम्या की सिर में गोली मिली। इसके बाद मार्च 2009 में इसी गैंग ने आईटी प्रोफेशनल जिगिसा की हत्या कर दी। उस केस में जब आरोपी पकड़े गए तब सौम्या हत्याकांड का राज खुला। आरोपियों ने सौम्या की हत्या की बात भी कबूल की और जिस हथियार से सौम्या को गोली मारी गई वो भी बरामद कर लिया गया। बैलिस्टिक और फोरेंसिक जांच में भी साबित हुआ ये वही हथियार है। We are very happy and satisfied that justice has been finally served after 15 long years. Soumya was murdered on early hours of 30th September 2008, and this was a very big case for Delhi police. This is one of the very rare cases where there was not physical contact in one sense between the killers and the victim, except for the bullet fired. And the bullet was fired from a moving vehicle. There was a lot of circumstantial evidence. It took us almost 6 long months to work it out. But I am very happy and satisfied that the family had so much faith in our team. आरोपियों पर कुल 8 आपराधिक केस दर्ज थे, इसलिए पुलिस ने उन पर मकोका भी लगा दिया। लेकिन अलग अलग कारणों से ये मामला कई कानूनी अड़चनों में फंसा रहा। हालांकि जिगिसा केस में पहले ही 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। 15 साल बाद ही सही, लेकिन सौम्या के परिवार को इंसाफ तो मिला और कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी एक संगठित गिरोह चला रहे थे और ये लगातार अपराधों को अंजाम दे रहे थे। अब देखना होगा कि इस मामले में कोर्ट आरोपियों को क्या सज़ा सुनाती है। नई दिल्ली से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।